गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया सर? मिस्टर डीगे, आप राणा ब्रदर्स कंपनी के चीफ अकाउंटेंट है, इफ आई मिस्टेक नॉट, और उस कंपनी में जो कुछ लेन देन चलता है उसके जिम्मेदार आप हैं। जी हाँ, मुझसे कुछ गलती हुई सर। मिस्टर दिगे, राकेश हमारा सौतेला भाई हो तो क्या हुआ? वो राणा ब्रदर्स में सिर्फ एक पार्टनर है, जस्ट वन ऑफ द पार्टनर्स। इज दैट क्लियर? जी हाँ, मुझे पता है। तो फिर आपको यह भी पता होगा कि कोई भी बिजनेस डील करने से पहले हम तीनों पार्टनर्स की अनुमति जरूरी है। जी हाँ, आई एम अवेयर ऑफ इट। तो हमें एक बात बताइए, कंपनी में लगने वाले रॉ मटेरियल्स का ऑर्डर हमें पूछे बगैर सनशाइन कंपनीज को आपने कैसे दे दिया? ऑर्डर तो दिया ही, लेकिन सुधीर और मुझसे पूछे बगैर 15 लाख का पेमेंट भी कर दिया। व्हाट? जी, क्यों? मुझे राकेश साहब ने कहा था। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि हम तीनों की अनुमति के बगैर आप कोई कदम नहीं उठा सकते। फिर आपने पेमेंट किया क्यों? मुझे इस मामले में कहा गया था कि राकेश साहब आप लोगों से बात कर लेंगे। उसने कहा और तुमने मान लिया? एक बात कान खोलकर सुन लो दिगे, अगर दोबारा ऐसी गलती की तो तुम्हें अपनी नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। गेट आउट फ्रॉम हियर। ठीक है सर, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगा। अरे आप लोग कब आए दिल्ली से? कल रात ही, लेकिन कल रात तुम घर पर नहीं आए, इसलिए अब मिलना हुआ। कहां थे कल रात को? और कहां हो सकता है? होगा कोई क्लब में। वो मेरा निजी मामला है। कंपनी के कारोबार में हेराफेरी करना, हमारे अनुमति के बगैर कोई भी कदम उठाना, जब चाहे जो जी में आए करना, ये तुम्हारा निजी मामला नहीं था। लेकिन पेमेंट इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। हमारा काम कोई रुका हुआ नहीं था रॉ मटेरियल्स के बगैर। दरअसल सच बात तो यह है कि इसमें इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, इसे कमीशन जो मिलता। शराब वन मोर थिंग, अब तक 1 साल खत्म भी नहीं हुआ, कंपनी के फाइनल बैलेंस शीट भी तैयार नहीं हुए, और अब तक तुम 10 लाख रुपए ले चुके हो, और वो भी हमारी इजाजत के बगैर। मैं भी राणा ब्रदर्स कंपनी का पार्टनर हूं। 10 लाख लूं या 20 लाख, मेरा भी हक बनता है। आप लोग होते कौन हो पूछने वाले? पार्टनर हुए तो क्या हुआ, मनमानी करोगे? सुधीर, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे बॉसगिरी पसंद नहीं। अगर आप लोगों को ये अच्छा नहीं लगता तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग हो जाऊंगा। राकेश, तुम भी अच्छी तरह जानते हो ये बंगला छोड़कर बाकी सारी प्रॉपर्टी हमने बेच दी ये बिजनेस शुरू करने के लिए। अब जब तक पूरी रिकवरी नहीं हो जाती, इस बिजनेस से हम में से कोई अलग नहीं हो सकता। लेकिन मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहना नहीं चाहता, मैं अपने मन का मालिक हूं। प्लीज मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं अलग होना चाहता हूं। लेकिन दैट्स ऑल, ये मेरा आखिरी फैसला है। फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? नहीं, टोटल रिकवरी होने से पहले तुम हमसे अलग नहीं हो सकते, यह हमारा फैसला है। यह आपका फैसला है जो मुझे मंजूर नहीं। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। सॉरी। अशोक, ये राकेश हमारे लिए मुसीबतें ला सकता है। सौतेला भाई होते हुए भी हमने इसके साथ एक सगे भाई की तरह बर्ताव किया, बिजनेस में पार्टनर बनाया, कोई एग्रीमेंट भी नहीं किया। ये सब हमारी हमदर्दी का नतीजा है। हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें आगे क्या करना चाहिए ये सब उसके अगले कदम पर निर्भर है। जी, हाँ जी। गुड मॉर्निंग वकील साहब। आई कॉल यू लेटर। गुड मॉर्निंग राकेश। आपको मेरा मैसेज तो मिला होगा। जी हाँ, मैंने उसके बारे में सोचा है। आप अपने सौतेले भाइयों से अलग होना चाहते हैं, यही ना? जी हाँ, अब मैं उन लोगों के साथ पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहता। देखो राकेश, बिजनेस शुरू करने से पहले तुमने कोई एग्रीमेंट तो उनके साथ किया नहीं है ना? जी नहीं। तो उनसे अलग होने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ उन्हें एक नोटिस देना होगा। ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप कल आ जाइए, आपका नोटिस तैयार कर दूंगा। जी शुक्रिया। हेलो, मैं शीला बोल रही हूँ। हेलो शीला जी, मैं बोल रहा हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप ये हमेशा याद रखें कि मैं आपका राज जान चुका हूँ। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ।
नहीं 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 मैडम, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं जब भी चाहूं, जितना चाहूं, आपके हाथ में नोट होने चाहिए, नहीं तो। प्लीज मेरे पति से कुछ मत कहना। ठीक है, नहीं कहूंगा, लेकिन इतना याद रखना कि मैं आपका राज जान चुका हूं, समझी? हेलो हेलो हेलो। देखो शीला, कौन आया है? अरे सुधीर तुम। आनंद, इसे कहाँ से पकड़ लाए? अरे भाई, ये बड़े लोग हैं, इनको पकड़ना पड़ता है, वरना ये लोग हम गरीबों के घर में कैसे आए? ऐसी कोई बात नहीं है, जरा मैं आजकल काम में मशरूफ रहता हूँ इसलिए। तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। चलो शीला, जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम तीनों मिलके होटल में खाना खाएंगे। आप लोग जाइए, मेरा मूड नहीं है। कम ऑन यार, सुधीर इतने दिनों बाद आया है और तुम कहती हो मेरा मूड ठीक नहीं है। कम ऑन यार सुधीर, तुम ही समझाओ यार इसे। कम ऑन शीला। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं तैयार होके आती हूँ। या दैट्स गुड। यार सुधीर, मेरा एक काम करोगे यार? यार कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ शीला कुछ उखड़ी उखड़ी सी है। बहुत पूछता हूँ लेकिन कुछ बताती नहीं है। ऐसी? यार मैं चाहता हूँ कि आज मैं होटल में तुम दोनों को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दूँ। यार तुम पता तो करो आखिर बात क्या है। ओके। माँ! क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? देखो माँ, देखो तुम्हारे बेटे ने क्या किया है। क्या किया है उसने? नोटिस भेजा है हमें, नोटिस। नोटिस? लेकिन नोटिस क्यों? तो जाकर पूछिए अपने लाडले बेटे से, अगर वो हमसे अलग हो गया तो किसी का भला नहीं होगा। हम तो डूब जाएंगे, साथ में उसे भी ले डूबेंगे। ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। बात नहीं, उसे अच्छी तरह समझा देना, वरना हमें उसे समझाना पड़ेगा। राकेश, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तेरे भाई क्या कह रहे हैं? जो वो कह रहे हैं वो भी सही है, और जो मैं कर रहा हूँ वो भी सही है। क्या सही है? भाइयों से अलग होना क्या अच्छी बात है? आखिर तेरे दिमाग में ये बात आई कैसे? माँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, तो ये जरूरी नहीं कि जो वो कहेंगे वो सही है। आखिर बिजनेस में मेरा भी कुछ हक है, मैं भी कुछ डिसीजंस ले सकता हूँ। राकेश, तुम अकेले डिसीजन कैसे ले सकते हो? अगर तुम्हारा डिसीजन गलत गया तो? माफ कीजिएगा, मेरा लिया गया हर डिसीजन आप गलत ही साबित करोगे। क्या तुम हमें अपना दुश्मन समझते हो? नहीं नहीं, आपको मुझ में अपना दुश्मन नजर आता है। राकेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मिलजुल कर रहना ही अच्छा होता है। नहीं नहीं माँ, बहुत देख लिया मिलजुल कर रहकर, अब मैं इन लोगों से अलग ही रहना चाहता हूँ। तुम लोग शांत हो जाओ, मैं उसे समझाती हूँ। अशोक, एक हफ्ते में ये लड़का बदल कैसे गया? कहीं ऐसा ना हो कि एसके इंडस्ट्रीज को हमने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया, उनके पास से जो ब्लैक में 10 लाख रुपए ले, उस बात की उसे खबर हो गई हो तो? नहीं, उसे कैसे पता चल सकता है? ये बात तो हम दोनों के बीच थी। देखो माँ, साथ में बिजनेस करके भी मुझे कुछ पैसा नहीं मिलता, मैं तो बस नाम का पार्टनर हूँ। अब मैं जान गया हूँ कि ये दोनों भाई बिजनेस में मुझे किस तरह लूट रहे हैं। लेकिन तेरे पास इस बात का कोई सबूत है क्या? तो माँ, उनके पास क्या सबूत है कि सनशाइन कंपनी को जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया उसमें मैंने अपना कमीशन खाया है? और क्या मैं नहीं जानता कि एसकेएन कंपनी से कितना ब्लैक का पैसा कमाया है उन्होंने? देखो माँ, ये ब्लैक का व्यवहार साबित करना बहुत मुश्किल है। ना वो ये साबित कर सकते कि मैंने कुछ खाया है, ना मैं ये साबित कर सकता हूँ कि उन्होंने ब्लैक का पैसा खाया है। सुधीर, राकेश ये कभी साबित नहीं कर पाएगा कि हमने ब्लैक में पैसे लिए। और हम भी ये साबित नहीं कर सकते थे कि वो कमीशन खाता है। लगता है हमारी दुश्मनी बढ़ती ही जाएगी। नहीं, अगर वो बिजनेस से अलग हो गया ना। अपने ऊपर काबू रखो। इससे पहले कि पार्टनरशिप टूटे और केस कोर्ट में जाए, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो माँ, मैंने अमर और रेखा की शादी तय कर दी है। लेकिन रेखा, ये शादी होके ही रहेगी माँ। अमर एक अच्छा लड़का है। तेरी बात तो सही है, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ रेखा की भलाई के लिए कर रहा हूँ माँ।
रमन भैया, आपका कारखाना में फोन है। हेलो, हाँ रमन बोल रहा हूँ। ठीक है, पैसा मिलेगा तो काम हो जाएगा। जी ठीक है, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, जल्दी ही इस लड़की का फोटो इसके घर पर लग जाएगा। बस एक माला इसके फोटो पर डालने के लिए तैयार रखिए। सुधीर, मैंने राकेश को रास्ते से हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। बस सुबह का इंतजार है। हेलो। मैं बोल रहा हूं। अब मैं तुम्हें यह बताना जरूरी नहीं समझता कि मैंने तुम्हें फोन क्यों किया है। लेकिन मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। राकेश, मुझे पता नहीं था कि तुम इतने कमीनेपन पर उतर आओगे। देखो शीला, मैं भी ये नहीं जानता था कि तुम अपने भोले वाले पति को इस तरह से धोखा दोगी। अगर तुमने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो मुझे मजबूरन अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी शीला। दोस्तों, आप ये सब सोच के हैरान हो रहे होंगे कि आप सबको एक साथ मैंने यहाँ क्यों बुलाया है। बात ही कुछ ऐसी है, हम सब प्राइवेट डिटेक्टिव का मिलना बहुत जरूरी था। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी हैरानगी होती है इस वक्त हम एक साथ। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि हम सब प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मीटिंग में कमांडर को क्यों नहीं बुलाया गया? कमांडर कमांडर कमांडर, हर शख्स की जबान पे नाम है कमांडर। मैं पूछता हूँ ऐसी क्या खास बात है उसमें? जेके साहब, आप नाराज क्यों होते हैं? आखिर कमांडर की लोकप्रियता और यश को हम लोग नकार भी नहीं सकते। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि हम भी कमांडर की तरह लोकप्रियता हासिल करें, उसकी तरह लोग हमारा भी मान सम्मान करें? हम भी कमांडर जितनी लोकप्रियता और यश पाना चाहते हैं, पर क्या करें, जो भी मुश्किल में फंसता है वह अपना केस कमांडर को सौंप देता है। हमें अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए कोई केस भी तो मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने केस की फीस भी नहीं लेता। देखिए, अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हम सब की एजेंसीज को ताला लग जाएगा। इसलिए किसी भी कीमत पर हमें कमांडर को मात देनी होगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। क्या कमांडर ने सारे केसेस सॉल्व करने का ठेका ले रखा है? इसीलिए हमारा सोचना जरूरी हो गया है कि हम किस तरह से कमांडर से आगे बढ़े, ताकि लोग अपने केस कमांडर के पास न ले जाकर हमारे पास लाएं। एक केस हमें भी ऐसा ही मिलना चाहिए जिसमें कमांडर के साथ हम भी छानबीन करें। ओह यस, यू आर राइट। और वो केस कमांडर से पहले हम सॉल्व कर लें। बस फिर क्या है, कमांडर पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा और लोग अपने सारे केसेस हमें देना शुरू कर देंगे। जेके हियर। व्हाट? कब? ओह आई सी। मैं अभी आता हूं। क्या हुआ? शहर की मशहूर बिजनेस फैमिली राणा ब्रदर्स को तो आप सब लोग जानते ही होंगे। हाँ, उन्हें कौन नहीं जानता। अभी थोड़ी देर पहले राकेश राणा का खून हो गया। ये खबर शहर में हवा की तरह फैलेगी और ये खबर सुनते ही कमांडर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। यही मौका है कमांडर को नीचा दिखाने का। अगर मैंने दिन रात एक करके ये केस कमांडर से पहले सॉल्व नहीं किया तो मेरा नाम भी जेके नहीं।
हेलो कमांडर। हेलो जगे। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। हाँ, मुझे खबर मिली और मैं चला आया। कमांडर, अगर इस खून को सुलझाने में मैं अपनी तरफ से कोई काम करूं तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? बिल्कुल नहीं। देखो, मैं और आप दोनों प्राइवेट डिटेक्टिव है। हम दोनों का काम भी तो एक है, गुनाहगार को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना। उसे आपने पकड़ा किया और मैंने, दोनों की मंजिल तो एक ही है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जगह मैं चलता हूँ। ये पहला केस है जिसमें हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को मदद करेंगे तो खूनी जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। बाय। देखो शीला, राकेश सुधीर का सौतेला भाई सही, लेकिन सुधीर तो हमारा अच्छा दोस्त है। अब राकेश की मौत पे हमें उनके घर जाना चाहिए। तुम हो आओ। मेरे समझ में नहीं आता कि सुधीर के सामने खड़ी होकर मैं उसका सांत्वन कैसे करूं। इसका मतलब ये हुआ कि आप तीनों में से कोई नहीं जानता कि राकेश का खून क्यों हुआ और किसने किया। तहकीकात के दरमियान एक बात मेरे ध्यान में आ गई है। बिजनेस के सिलसिले में आप भाइयों में झगड़ा हुआ करता था। यू आर राइट कमांडर। राकेश ने हमें नोटिस भेजी थी एक वकील के जरिए, और इसका फैसला अदालत में होने वाला था। हम भी यही चाहते थे, लेकिन इससे पहले। कमांडर, अगर आपको हम दोनों भाइयों पर शक है तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोग खूनी नहीं हैं। कमांडर साहब, इन तीनों भाइयों में अनबन जरूर थी, पर ये दोनों उसका कत्ल नहीं कर सकते। माजी, मैं उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सिर्फ तहकीकात कर रहा हूं। कमांडर चाहे जितनी भी तहकीकात कर ले, इस केस में उसे मात खानी ही होगी, क्योंकि मर्डर स्पॉट से मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि ये केस मेरी मुट्ठी में है। हेलो जेके, राकेश के केस के सिलसिले में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, मगर कोई सुराग हाथ नहीं आ रहा है। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कमांडर साहब, लेकिन अपना हाल भी बिल्कुल आप ही जैसा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस दिशा में तहकीकात की जाए। खैर, जैसे ही मुझे कोई सुराग मिलेगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। बाय। ठीक है, अभी तो आप कह रहे थे कि आपके हाथ कुछ क्लूज लगे। हाँ, मगर ये सब हम कमांडर को क्यों बताएं, क्योंकि ये केस कमांडर से पहले मुझे सॉल्व करना है। कमांडर ने तहकीकात करने में जरा जल्दबाजी कर दी, इसलिए ये सबूत मेरे पास आ गया। ये होटल मीनार का वो बिल जो मरहूम राकेश की लाश के पास से मुझे मिला। जी हाँ जेके साहब, ये उसी आदमी का बिल है जो हमारे होटल में ठहरा था। क्या आप बता सकते हैं कि उसने किस वक्त चेकआउट किया था? वैसे तो हमारा चेकआउट टाइमिंग 12 बजे है। हाँ। ऑस्कर, यस सर। तुम कमरे में जाके तलाशी लो। हाँ जी। शायद कोई निशानी, कोई सुराग या उसके फिंगरप्रिंट्स मिले। ओके सर। ओके। अच्छा, क्या आप ये बता सकते हैं कि वो यहाँ से कैसे गया, कहाँ गया? कुछ नहीं, कहाँ गया वो तो नहीं बता सकता, लेकिन आप चाहे तो रजिस्टर मंगवा सकता हूँ, उसमें उसका एड्रेस लिखा होगा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। क्या है कि इस किस्म के लोग अपना सही एड्रेस तो देने से रहे।
कैसे गया है यहाँ से वो? हाँ, वो जरूर बता सकता हूँ। यहाँ से वो टैक्सी से गए। आप उस टैक्सी ड्राइवर को जानते हैं? नहीं, जानता नहीं हूँ, लेकिन सामने है तो जरूर पहचान सकता हूँ, क्योंकि टैक्सी स्टैंड हमारे बाजू में ही है ना। थैंक यू। कौन है आप? क्या चाहते हैं? मेरा नाम जेके है, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। अब मैं गिरफ्तार करने आया हूँ। खून? कैसा खून? क्या बकवास कर रहे हैं आप? राजा राम, क्या ये वही आदमी जिसे तुमने होटल मीनार से यहाँ पर छोड़ा था? जी हाँ साहब, ये वही आदमी है। नहीं, ये सब झूठ है। मैं किसी होटल में नहीं ठहरा। ये है वो होटल का बिल जो राकेश की लाश के पास से मिला है, और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स होटल मीनार के कमरे में पाए गए हैं। भागने की कोशिश मत करो मिस्टर रमन, तुम्हारी भलाई इसी में कि अपना गुनाह कबूल कर लो।